जी, द का जो एट्थ यूज़ है वो है डायरेक्शंस। आपने सुना होगा द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, तो इनके साथ द लगाया जाता है। अगर आप द ना लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो, द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो ये आपने लगाने हैं। उसके बाद नाउन्स टू इंडिकेट अ प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन है, जैसे लॉ का, डॉक्टरी का, या कोई और बिजनेस का प्रोफेशन है, उसके साथ आप द का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही ज्वाइंड द बार, ये लॉ वाला बार है। ठीक है, लॉ जो करते हैं ना डिग्री, तो वो जो है बार में ज्वाइन करते हैं, फिर वो सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ही ज्वाइंड द बार, तो हम इसके साथ भी द का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो 10th इसका यूज़ है, उसमें बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 100 200 300, तो इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। इनके साथ भी हम पहले द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम द फर्स्ट बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन CSS, तो ये हमने फर्स्ट जो लिखा हुआ है इसके साथ द लगाएंगे। ऐसे ही अगर हम सेकंड लिखेंगे उसके साथ भी द का यूज़ करेंगे। अगर थर्ड लिखेंगे तो उसके साथ भी द का इस्तेमाल होगा, यह आपने याद रखना है। उसके बाद 11th जो यूज़ है उसमें है नेम ऑफ रोड्स। कोई भी रोड हैं, गलियां नहीं, आपने गलियों के नाम नहीं देने, स्ट्रीट जो होती हैं उनके नाम नहीं। मैं रोड्स की बात कर रहा हूँ, जो बड़े रोड होते हैं उनके नाम के सामने भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, द माल रोड ऑफ लाहौर। लाहौर आप सारे जा चुके होंगे। कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमिया ही नहीं, तो अगर आपने विज़िट नहीं किया भी करें। द माल रोड ऑफ लाहौर बहुत मशहूर है। उसके बाद द जिन्ना रोड। तो ऐसे जो नाम हैं रोडों के, उनके साथ भी द का यूज़ होता है। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा सा मैं ए का और एन का यूज़ आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ होते हैं। इनके भी कुछ थोड़े बहुत यूजेस हैं, तो मैं आपको कुछ मिनट में ये इनका भी बता देता हूँ। वैसे तो आपको ये आता होगा, तो आइए चलते हैं। अच्छा, यूज़ ऑफ ए एंड एन। सबसे पहला, इंडिकेट अ यूनिट। अभी आपको पता है ए होता है, एक के लिए यूज़ होता है। आई सा अ पर्सन, तो एक पर्सन के लिए यूज़ होगा। तो हम क्या करते हैं, ए और एन को एक यूनिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एन एप्पल इज़ इनफ फॉर मी। मेरे लिए तो एक सेब ही काफ़ी है, मतलब कि मैं एक सेब खाकर भी गुजारा कर लूँगा, काम हो जाएगा। तो हमने एन एप्पल लिखा हुआ है, वो एप्पल के यूनिट को ज़ाहिर कर रहा है कि एक एप्पल। ठीक है। उसके बाद 1000 मीटर्स मेक अ किलोमीटर। जो 1000 मीटर होता है वो मिलकर 1 किलोमीटर बनाता है। तो हमने अ किलोमीटर लगाया हुआ है, 1 किलोमीटर, तो ये यूनिट को ज़ाहिर करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यूज इन द सेंसेस ऑफ वन लाइक, कि आप इसकी तरह सोच रहे हैं, आप इसकी तरह दिख रहे हैं, किसी की तरह दिखना, किसी की तरह सोचना। ठीक है, तो उसके लिए भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। अभी आप देखें कैसे। ही थिंक्स ही इज़ एन अल्लामा इकबाल। अभी आप देख रहे हैं एन अल्लामा इकबाल, एक अल्लामा इकबाल। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त जुमला है। हमने ऐसे ही लिखना है अगर हम सेंस दे रहे हैं किसी के जैसा होना। ठीक है, ही थिंक्स ही इज़ एन अल्लामा इकबाल, वो सोचता है कि वो एक अल्लामा इकबाल है। ठीक है। और तीसरा जो यूज़ है उसका, डिनोट प्रोफेशंस। कोई प्रोफेशन हो उसको डिनोट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, वो दिखाने के लिए हम ए का या एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ एन इंजीनियर। अभी इंजीनियर उसका प्रोफेशन है, हमने क्या किया है, एन लगा दिया है। ही इज़ एन इंजीनियर। कोई भी प्रोफेशन होगा उसके सामने ए या एन का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ठीक है। उसके बाद जो चौथा यूज़ है ए एंड एन का, इन सेंस ऑफ ईच और पर। अभी ईच और पर क्या होता है, ये आप एग्जांपल देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कैसे ए और एन जो है पर या ईच की तरह या उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, शी स्पेंड्स 50,000 अ मंथ। अभी अ मंथ जो है, अगर हम इसको हटा के पर लिखें तो
शी स्पेंड्स 50,000 पर मंथ। तो अभी देखें अ मंथ और पर मंथ सेंस दे रहा है, तो उस सेंस को यूज़ करने के लिए भी हम ए का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो पांचवा है, ये द की तरह यूज़ होता है टू इंडिकेट अ क्लास एज अ होल। पूरी जो क्लास है किसी भी मतलब कि कोई इंसान है, जानवर है या कोई चरिंद परिंद है, कोई भी है, तो उसकी पूरी क्लास को एज अ होल डिफाइन करने के लिए भी द का या एन का या अ का इस्तेमाल होता है। अभी देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। अ गोट हैज़ 2 हॉर्न्स। एक जो बकरी होती है उसके 2 सींग होते हैं। क्या आपने 3 सींग वाली बकरी देखी है? बिल्कुल नहीं, 2 सींग ही होते हैं। तो ये पूरी बकरियों के बारे में, पूरी क्लास के बारे में बता रहे हैं कि बकरियों के 2 सींग ही होते हैं। इसका मतलब होता है ऑल, तमाम गोट्स जो हैं उन सारों के 2 हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। द गोट हैज़ 2 हॉर्न्स, ये दोनों जुमले दुरुस्त हैं। तो इनके जो है छठा और सातवां भी कुछ यूजेस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं वो भी आपको पढ़ाता हूँ।